मौसम विभाग की तरफ से आने वाले 2 दिनों को लेकर यह संभावना जताई गई है कि भोपाल में गरज चमक के साथ तेज बारिश भी हो रही है। घने कोहरे ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये परेशानी हो रही है। सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ी है। ग्वालियर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा। ग्वालियर में दिन का तापमान गिरकर 14.6 डिग्री पहुंचा। सबसे ज्यादा तापमान मंडला में 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में कपकपाती ठंड का असर देखने को मिल रहा है। बेमौसम बारिश से तापमान में गिरावट आई है और इससे ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। आगामी 2 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। और ये देखिए 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें। मौसम का क्या हाल है मध्य प्रदेश में फिलहाल। ग्वालियर में देखिए जरा, लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। खंडवा में विजिबिलिटी ऐसी है कि 100 मीटर भी देखना मुनासिब नहीं हो रहा है। बड़वानी में देखिए बारिश हुई। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। मौसम सुहाना जरूर हुआ लेकिन ये ठंड बढ़ाती हुई फिलहाल नजर आ रहा है। सीहोर में भी बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और झमाझम बारिश देखने को मिली सीहोर में, तो जिससे सीधे तौर पर तापमान में गिरावट भी दर्ज हो रही है और ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। रायसेन में ठंड का आलम यह है कि तापमान में गिरावट के साथ साथ ही विजिबिलिटी भी कम हो गई है। सड़कों पर कोहरे की घनी चादर दिखाई दे रही है। तो वहीं राजधानी भोपाल में भी झमाझम बारिश हुई। ग्वालियर, सीहोर, खंडवा, यह 6 अलग अलग जगहों की तस्वीर है। वहीं दक्षिणी चक्रवात के कारण मौसम में बदलाव आ रहा है। इस कारण मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले में बारिश का दौर चल रहा है और आगे भी बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। शुष्क हवाएं चलने और कोहरे के चलते प्रदेश में ठंड और बढ़ चुकी है। आइए देखते हैं कहां के क्या हालात हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले कुछ दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आज के तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री और अधिकतम 14 डिग्री के आसपास है। पिछले 3 दिन से लगातार ऐसा ही तापमान बना हुआ है जब लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि दिन और रात की सर्दी में आखिर फर्क कब महसूस होगा। मैं एक बार आसमान की तस्वीर आपको दिखा देता हूं। पिछले 4 दिन से धूप नहीं हुई है और सीवियर कोल्ड डे का आज चौथा दिन है। धूप न होने की सबसे बड़ी वजह शीतलहर और कोहरा भी है। बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश इस अंचल में नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके ठिठुर रहे हैं और ज्यादातर इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में तो दिन भर सूरज के दर्शन ही नहीं हो रहे और कई इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। अलाव से ताप के थोड़ा आराम मिल जाता है, इसलिए अलाव से तापते रहते हैं पूरे दिन। 4 दिन से धूप नहीं हो रही। 4 दिन से धूप नहीं निकली। सर्द हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। ये लकड़ी लेके आ गए हैं। लकड़ी लेके आए तो जाहिर सी बात है ये अलाव दिन भर जलता रहेगा क्योंकि अलाव का ही तो सहारा है। ग्वालियर चंबल अंचल में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पारा ऊपर चढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। बुधवार को तो दिन का अधिकतम तापमान 14.4 और रात का न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस तक रहा। ये मैडम एक मिनट आपसे बात कर लूं। ठंड की वजह से मैं देख रहा हूँ आपने बराबर पूरे गर्म कपड़े पहने हुए हैं, टोपा भी लगाया हुआ है। हालांकि आप कार से आई हैं, कार से उतरते ठंड लगती है? हाँ, ठंड तो लगती है, काफी ठंड हो गई है आजकल। हाँ, पिछले 3-4 दिन से ग्वालियर में धूप नहीं हुई। इंतजार है धूप का? हाँ, धूप का इंतजार तो है। काफी ठंड हो गई है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया इसमें, बहुत वैसा हो गया। कड़ाके की ठंड होने की वजह से लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। चौथे दिन भी सीवियर कोल्ड डे रहा। 4 दिन से लोगों को धूप के दर्शन नहीं हुए हैं और अंचल में कोहरा छाया हुआ है। ठंड का तो भैया बहुत बुरा आलम है। इतना कस के ठंड पड़ रही है कि घर से निकलना मुश्किल है। मैं तो सुबह 6 बजे से जॉब उसके लिए निकलता हूँ वॉकिंग के लिए, लेकिन पूरा पैक होके निकलना पड़ता है। बाहरी लोग भी बहुत तरसते हैं ठंड के कारण यहाँ पर। इधर छतरपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिससे बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत जरूरी होने पर ही लोग घरों से निकल रहे हैं।
वो उस टाइप की गिर रही है और बहुत भयानक ठंड है छतरपुर में। लोग मजबूर हैं घर से ना निकलने के लिए। इस समय जो चारों तरफ ठंड के कारण लोग बाग अपने अंगीठी जला के ताप रहे हैं और डाकखाने पे भी बैठे हुए लोग हैं जिनके पास कपड़े की व्यवस्था नहीं है उनके, और जिनके खाने के रोजमर्रा का जिनका जीवन है उनके पास बहुत बड़ी कठिनाई है। इधर खंडवा में देर रात करीब 1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे दिन का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है। इससे न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री और अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आगे भी मावठा गिरने की संभावना है। छतरपुर में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, कोहरा गिर रहा है और कोहरे की वजह से बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है और उससे ब्लड मतलब वो हो जाता है गाढ़ा, धूप नहीं निकल रही है, बहुत ज्यादा परेशानी है। इधर बड़वानी में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और दिन गर्म रहने के बाद भी रात को अचानक बारिश हुई, जिससे सड़कों और रास्तों पर पानी भर गया। सेंधवा शहर और आसपास अचानक बारिश होने से ठंड और बढ़ गई। 1-2 दिन में और ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं सीहोर जिले में भी फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि मौसम विभाग ने 3 और 4 जनवरी को पहले ही बारिश का अलर्ट जारी किया था। कोहरा लगातार बना हुआ है और अब इलाके में शुष्क हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से ठंड काफी बढ़ गई है। बता दें कि दक्षिण चक्रवात की वजह से मौसम में बदलाव आ रहा है। इस कारण खंडवा समेत अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना है। कोहरा छाए रहने का भी अनुमान जताया जा रहा है। बहुत कम टेम्परेचर हो गया है इस समय, काफी ठंड हो गई है। एहतियात के तौर पे जरूरत है। देखिए मैं जिसे भी देख रहा हूँ वो बिल्कुल पैक होके आ रहा है। अब ये आए हैं, ये भी बाइक पर आए, ग्लव्स लगा के, हेलमेट लगा के। तो सावधानी बरतने की जरूरत है। अभी देखिए आने वाले दिनों में ये ठंड और भी बढ़ेगी जब बारिश होने की संभावना जताई गई है। कहा गया है कि लगभग 8 तारीख के आसपास बारिश हो सकती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।